हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आज हम आपको पेपर में आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन कराएंगे। देखो 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन जो क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे उनमें से कंप्लीटली क्वेश्चन देखो पेपर जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो कंप्लीट क्वेश्चन को शुरू से लेकर के लास्ट तक, जब तक वीडियो ख़त्म नहीं हो जाती तब तक जितने भी क्वेश्चन कराए जाएं उनको अच्छे से समझना है, उन्हें अच्छे से देखना है, तो ही आप पेपर में अच्छे से कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करके लास्ट वाले चैप्टर तक लेके जाएंगे। आज हम कराएंगे क्वेश्चनों को। तो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। देखो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है वो कहता है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ of pair of integer 336 and 54 and verify the LCM and HCF इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखो इसमें तीन क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार के 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे और वो कौन से हैं। देखो आपसे ये पूछ सकता है कि HCF क्या होगा, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि LCM क्या होगा, दो हो गए। या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल में यदि इतना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के कैसे वेरीफाई होगा। तो इस प्रकार से देखो सबसे पहले हम, और यदि ये नंबर आते हैं या इसी प्रकार के आपके पास नंबर आते हैं तो ये भी पूछ सकता है कि प्राइम फैक्टर करने हैं। तो प्राइम फैक्टर क्या होता है कि आपको डिवाइड करना है 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से और 23 से, 19 से। तो इन नंबरों से आपको सिर्फ डिवाइड करना है और जो इनसे डिवाइड होकर के आता है उनको मल्टीपल में लिख देना है। कैसे बेटा, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करें। 336 दिया है, सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे। जब हमने इसका फैक्टर किया तो देखो पीछे 6 दिया है तो 2 से करेंगे, तो 2 1 जा 2, 6 जा 12, 6 जा, देखो यहाँ 2 6 जा 12, 18 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया तो 2 8 जा 16। अब 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा, अब 2 से 2 4 जा 2 2 जा, अब 2 से 2 1 जा, सॉरी 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। उसके बाद 2 से हो जाएगा नहीं तो 3 से 7 टाइम और 7 1 जा 7। अब देखो यदि हम 336 का प्राइम फैक्टर करें तो वह 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 7 आएगा। उसी प्रकार अब 54 का करो। अब आपने 54 का प्राइम फैक्टर किया तो 2 से करोगे 2 से करोगे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 से जाएगा नहीं, 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब इसके प्राइम फैक्टर आए 54 के 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3। ओके, अब यहाँ पे जब ये प्राइम फैक्टर आ चुके हैं तो अब देखो एचसीएफ और एलसीएम की बात करता है। तो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ वो होता है जो दोनों में एक जैसा है। ये 2 दिया है तो यहाँ भी एक 2 है तो एक 2 लिखना है बस आपको। अब यहाँ पर एक 3 यहाँ से लिया, ये भी आपने। अब देखो ये 3 इसके पास नहीं है, अब ये 7 इसके पास नहीं है, तो यहाँ पर 3 2 जा 6, एचसीएफ जो आया वो 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम के लिए पहले जो एचसीएफ आ चुका है उसे लिख लीजिए जो कॉमन है। अब जो कॉमन नहीं है उसे लिखते हैं। तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 7 और 3 इंटू में 3, तो आप लिख दीजिए। ठीक है, अब देखो यदि आप कंप्लीटली मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई हमने कर रखी है, तो आप ये देखो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख रहे हैं 3024 इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है इसका। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो किस प्रकार से करना है। इस प्रकार से आपको एक या दो नंबर एक नंबर में या 2 नंबर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। अब यहां से जो क्वेश्चन है वो ये कहता है, यहां पर जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो ये कहता है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर।
तो यहाँ पर 3 प्लस के 2 रूट जो 5 है वो कैसे रैशनल नंबर है, तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। कैसे? लेट अस एज्यूम दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन रैशनल नंबर। ये हमने मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है, ये हमने मान लिया। उसके बाद P एंड Q टू इंटीजर, P और Q यहां पर कोई दो इंटीजर्स हैं, ठीक है। P एंड Q टू रैशनल नंबर, P और Q रैशनल नंबर है। जो Q है वो इक्वल नहीं है 0 के। उसके बाद P एंड Q टू को प्राइम नंबर, P और Q को प्राइम नंबर है। उसके बाद अब क्या करना है, देखो इतना तो आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि बेटा यदि आप एक लाइनों को भूल गए तो बाकी तो याद रहेगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा याद करके चलिए, थ्योरेटिकल याद करना पड़ेगा। फिर आपको लिखना है 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल है P अपॉन Q। क्यों? देखो अब यहां पर इनको तो यही रहने दो, जो प्लस का है उसे इक्वल से साइड में भेजो, तो 2 रूट 5 इक्वल है P अपॉन Q माइनस के 3 अपॉन 1। तो 2 रूट के 5 इक्वल है Q, आपने कॉमन एलसीएम लिया तो यहाँ पे आ गया P माइनस के 3Q। अब जो 2 है ये भी मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो इसको डिवाइड में लेके जाते हैं तो रूट 5 जो है वो आएगा P माइनस के 3Q अपॉन में 2Q बन जाएगा। अब उसके बाद देखो ये रूट में है, ये रूट से अलग है, तो आप लिखोगे दोबारा से P एंड Q टू इंटीजर, P और Q दो इंटीजर्स हैं, ठीक है। यहां पर P माइनस के 3Q अपॉन में 2Q इज ए रैशनल नंबर, ठीक है, इज ए रैशनल नंबर। ये हमने मान लिया कि P अपॉन जो ये दिया हुआ है ये एक रैशनल नंबर है। अब उसके बाद क्या करना है यहां पर, इसलिए रूट 5 भी ए रैशनल नंबर, इसलिए जो रूट 5 है वो भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। रूट 5 क्या है? एक रैशनल नंबर। फिर यहां पर जब रूट 5 हमने कह दिया कि ये क्या है? एक रैशनल नंबर है, तो बट रूट 5 जो है एक रैशनल नंबर है, परंतु रूट 5 जो है वो तो एक रैशनल नंबर है, इसलिए आवर कंट्राडिक्शन इज इनकरेक्ट। आवर कंट्राडिक्शन इज इनकरेक्ट, हमारा जो कंट्राडिक्शन, जो हमारा मानना था वो गलत है। इसलिए 3 प्लस के 2 रूट 5 इज रैशनल नंबर। इसलिए जो 3 प्लस के 2 रूट 5 है वो एक रैशनल नंबर है, ये हमने प्रूव कर दिया। और ये क्वेश्चन आपको ऐसा ही क्वेश्चन, देखो ये तो नहीं, ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिल सकता है, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लें, अच्छे से देखें, अच्छे से ध्यान दें, इस पर दोबारा देखें। यदि समझ नहीं आता है तो एक और देखो बेटा क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ये प्रूव करना है कि जो रूट 2 है वो एक इरेशनल नंबर है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले वही लिखते हैं जो पिछले क्वेश्चन में आपने लिखा था। यहां पर लेट अस एज्यूम दैट
let us assume that root 2 is a rational number. p and q टू इंटीजर, p और q दो इंटीजर्स हैं, p and q टू रैशनल नंबर, q डज नॉट इक्वल्स टू 0, वहां पर q 0 के बराबर नहीं है। फिर उसके बाद p and q टू को प्राइम नंबर, p और q दो को प्राइम नंबर है। फिर उसके बाद क्या करना है, दोबारा से इसे लिखना है, जो रूट 2 है वो p अपॉन q है। तो यदि अपॉन 1 करके हम CMP करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रूट 2q के इक्वल p। अब स्क्वायर करें हम बोथ साइड, तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो ये बन गया 2q स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर हो गया। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि 2 डिवाइड p स्क्वायर, जो 2 है 2 डिवाइड p स्क्वायर, जो 2 है वो डिवाइड किसको करेगा, यही तो देखना है आपको, यहां पर यही तो करना है कि 2 जो है 2, पहले इसे लिख लेते हैं p एंड q, यहां पर p एंड q टू इंटीजर्स, p और q दो इंटीजर्स हैं। उसके बाद जो q स्क्वायर है, सॉरी जो 2 है 2 डिवाइड p स्क्वायर एंड 2 डिवाइड p ऑल्सो। फिर यहां पर जब 2 ने p को डिवाइड कर दिया, अब यहां पर हम देखो जब p को डिवाइड कर दिया, अब q को डिवाइड कराना है, तो आप क्या करोगे, p की जगह पर 2m लेट करोगे, तो 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p की जगह 2m स्क्वायर हो जाएगा। तो 2q स्क्वायर इक्वल हो गया 4m स्क्वायर, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो q स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर। अब देखो, अब हम यहां पर लिखते हैं 2 डिवाइड q स्क्वायर बट और एंड 2 डिवाइड q स्क्वायर, सॉरी q ऑल्सो। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आपको वो लास्ट वाली लाइन लिखनी है जो आपको लिखाई गई थी, पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको लिखाई गई थी, वही लाइन आपको लिखनी है यहां पर। ठीक है, अब यहां पर पिछले वाले क्वेश्चन जो कराया, 2 जो है वो लीस्ट कॉमन फैक्टर है, यहां पर लिख दीजिए 2 हैव लीस्ट कॉमन फैक्टर एंड A and B टू को प्राइम नंबर, A और B दो को प्राइम नंबर है। तो यहां पे अब हम लास्ट में लिखेंगे अवर कंट्राडिक्शन इज इनकरेक्ट, अवर कंट्राडिक्ट इज इनकरेक्ट, दैट रूट 2 इज रैशनल नंबर। So under 2 is rational number। ये प्रूव हो गया कि यहां पर जो अंडर 2 है वो एक रैशनल नंबर है, ये प्रूव हो चुका है। इस प्रकार से आप पेपर में जब करोगे तो 3 नंबर आपके कट नहीं होंगे, कंप्लीटली देगा एग्जामिनर।
नेक्स्ट वाला अब चलो सेकंड चैप्टर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज 6x² - 7x - 3 एंड रिलेशनशिप बिटवीन टू जीरो। दो जीरो के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक सेम यही नहीं होगा, इस प्रकार का होगा। तो किस प्रकार से करना है, 6x² - 7x - 3 दिया हुआ है। फिर आपको क्या करना है, यहां से इसकी फर्स्ट की मल्टीप्लाई लास्ट से करनी है। 6 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो ये आएगा 6 3 जा 18, तो माइनस के 18x का स्क्वायर। अब इसका फैक्टर करना है। फैक्टर ऐसे करना है कि प्लस माइनस करें तो 7 आए, तो इसका फैक्टर आएगा, इसका जो फैक्टर होगा 9 2 जा 18, तो माइनस के 9 करें प्लस के 2 करें तो -7 आता है, और -7 हमें चाहिए था। 6x² - 9x + 2x और -3, इन दोनों में कॉमन देखना है। इनमें कॉमन वो नंबर होता है जो दोनों को डिवाइड करे। देखो 6 और 9 3 से डिवाइड होते हैं, ये x ये भी x, तो एक x से डिवाइड हो जाएंगे। 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 2 आना चाहिए x के साथ। 3 3 जा 9, तो यहाँ पर 3 होगा, जब तो 3 की मल्टीप्लाई 9 होगी तो माइनस के 3 आ गया। और ये तो इसके सेम है, तो इसका मतलब आपको 1 लिखना चाहिए, फिर 2x - 3। अब जब ये दोनों सेम है, 2x - के 3 उसके इक्वल 0 कर दो, और 3x + के 1, या अभी आप एक स्टेप और करो, इनको एक बार लिखो 2x - 3 और एक बार इनको लिखो 3x + के 1 और इसके इक्वल 0, तो 2x - के 3 उसके इक्वल 0 और 3x + के 1 उसके इक्वल 0, तो 3x के इक्वल -के 1 आया और x के इक्वल आ गया -1/3, 2x के इक्वल 3 आया और x के इक्वल आ गया 3/2। ये सॉल्यूशन करना है। अब यहां पर यदि मैं अल्फा मान लूं 3/2 को और बीटा मान लूं -1/3 को, तो यहां पर रिलेशनशिप निकालना है। रिलेशनशिप कहता है सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो का मतलब है अल्फा बीटा दोनों को ऐड करना है, और फॉर्मूला है माइनस के b/a, तो दोनों को ऐड किया, अल्फा प्लस के बीटा इक्वल्स टू -b/a है, अल्फा है 3/2 और बीटा है -1/3, और माइनस के b कितना है, देखो -7, तो ये हो जाएगा -7/a कितना है, ये a है, a दिया है 6, एलसीएम लिया तो यहाँ पे 3 2 जा आ गया 6, 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2, 9 में से 2 माइनस हुआ तो प्लस के 7/6 आएगा, माइनस माइनस हुआ प्लस के 7/6, देखो बिल्कुल सेम आ गया। ये था सम ऑफ जीरो। इसी प्रकार से आपको करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब आप करोगे तो अल्फा की मल्टीप्लाई बीटा से करोगे, फॉर्मूला c/a रहता है। तो अल्फा दिया है 3/2, उसकी मल्टीप्लाई आप करोगे -1/3 से, और c कहता है -3, तो -3/6 आएगा, a आपका 6 है। 3 बन जा, देखो इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो -1/2 -1/2 बच गया, और यहाँ पर 3 से 6 कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो यहाँ भी -1/2 बच गया। और ये देखो जब ये सेम आ जाए तो इसका मतलब रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक आया है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसका एक सेकंड जो क्वेश्चन है वो देखो किस प्रकार से करना है, क्योंकि उसमें से भी 1 नंबर का आ जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है 1/4। देखो फर्स्ट कह रहा है सम, तो सम आपका ये दिया है, प्रोडक्ट आपका -1 है, तो यहां पर लिख लेते हैं सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोज क्या है, सम ऑफ जो जीरोज है वो 1/4 है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज है वो -1 है। इसे करने के बाद
फिर यहां पर फॉर्मूला यूज करना है आपको, ये हमेशा याद रखना फॉर्मूले के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। एक्स स्क्वायर लिखा माइनस सम ऑफ 0 कितना है 1/4, तो आपने 1/4 ली और साथ में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 माइनस के 1 है। अब देखो x की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो x ही आएगा, तो x स्क्वायर माइनस के x/4 माइनस 1 की प्लस 1 से होगी तो -1 आएगा। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन वो कहता है p/q की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए सिंपल में। तो ये जो 4 दिया है ना, जिसके अपॉन में दिया है उसे छोड़कर बाकी सब के अपॉन में लिख दो आप। जैसे 4 को इसके साथ लिख दो, अपॉन में नहीं मल्टीप्लाई में, 4 को इसके साथ लिख दिया, इसके साथ लिख दिया, इसके साथ हटा दो। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है। अब चलो थर्ड चैप्टर पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो यहां पर। अब ये जो क्वेश्चन दिया है, अब इसमें दो प्रकार से पूछ सकता है, या तो पूछ सकता है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या फिर ये पूछ सकता है यहां पर कि या आपको ये बताना है कि ये पैरेलल है, इंटरसेक्ट या कोइंसिडेंट है। तो दो ही तरीके हैं बस, इसको मतलब दो तरीके से पूछ सकता है। तो यहां पर 9x प्लस 3y प्लस का 12 दिया है इक्वल में 0, और ये दिया हुआ है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहां पर 9, देखो सबसे पहले आपको देखना a1 कितना है, a1 सबसे पहले वाले में जो नंबर रहेगा वो 9 है, b1 क्या है 3, c1 क्या है 12, a2 क्या है 18, b2 कितना है 6, c2 कितना है 24। आपको क्या करना है अपॉन में लिखना है। तो 9/18 आपको लिखना है, 9/18, तो a1/a2 है ये, जो ये आ गया 1/2। अब लिखना है b1/b2, तो ये है 3/6, तो ये भी 1/2 आ गया। फिर है c1/c2, वो है 12/24, ये भी आ गया 1/2। तो यहाँ पे क्या देखो a1/a2 ये सब इक्वल है, तो a1/a2 इक्वल है b1/b2 c1/c2, सभी इक्वल हैं। तो ये कौन सी लाइन होगी, जब ये सब इक्वल हैं तो यहां पर कोइंसिडेंट लाइन, कौन सी, यहां पर होगा कोइंसिडेंट लाइन और मेनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। ये तीन चीज पूछेगा, सॉल्यूशन पूछ सकता है, कंसिस्टेंट है या नहीं, या कोइंसिडेंट कौन सी लाइन है ये पूछता है। तो इस प्रकार से आपको टेबल लर्न कर लेनी है और उससे ये पता चल जाएगा आसानी से। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड चैप्टर में से जो भी आएंगे। यहां पर जो क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दो नंबरों का डिफरेंस जो है वो 26 है, एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना है, ये बताना है। तो फास्टली देख लीजिए, और भी क्वेश्चन आपको कराने हैं। तो यहां पर लेट करना है, सबसे पहले लेट फर्स्ट नंबर, आपने फर्स्ट नंबर लेट किया, फर्स्ट जो नंबर है वो x है। उसी प्रकार लेट सेकंड नंबर, सेकंड जो नंबर है वो कितना होगा, सेकंड नंबर होगा y। दोनों नंबरों का डिफरेंस, तो आपने x और y दोनों लिखने हैं, और डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना है, कितना है 26। फिर यहां कहता है वन नंबर इज 3 टाइम, एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना है। ओके, तो x इक्वल आ गया 3y, ये हो गया सेकंड। x की जगह क्या रखना है 3y रखना है, तो यहां पर x वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, x की जगह 3y रखा, माइनस के y इक्वल 26, तो 3y में से y गया तो 2y
2 से कैंसिल 13 टाइम, तो y की वैल्यू आई 13। जब y की वैल्यू 13 है तो y की वैल्यू पुट करते हैं हम सेकंड में, तो x के इक्वल आ गया 3 इंटू में 13, तो x की वैल्यू आई 39। तो फर्स्ट नंबर देखो 39 है, सेकंड नंबर कितना है 13। इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। देखो वो जो लिखा हुआ है ये डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 वे 1 बन जाता है, इट बिकम, उसके बाद इट बिकम 1/2 इफ ओनली 1 टू द, ऐड करें 1 डिनोमिनेटर में। अब वो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉरी सबसे पहले हम फ्रैक्शन जो है उसे लेट करते हैं, तो लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर फ्रैक्शन का तो हमने मान लिया x, लेट डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर मान लिया y। उसके बाद फ्रैक्शन जो बनता है वो बनता है x अपॉन y से। तो अब ये कह रहा है न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, अब ये कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड करें एंड सब्ट्रैक्ट करें 1 का डिनोमिनेटर में, तो क्या बन जाता है, वो 1 बन जाता है, तो अपॉन में 1 करके CF भी कर दो, तो ये बन गया x प्लस के 1 के इक्वल y माइनस के 1, y को इक्वल से इधर लाओ तो x माइनस y और 1 इक्वल से इधर गया तो ये हो गया -1 -1। तो यहाँ पर x माइनस y के इक्वल -2 आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करना है, इट बिकम 1/2, यह 1/2 बन जाता है कब, 1 ऐड करें डिनोमिनेटर में, तो आपको दोबारा से फ्रैक्शन लिखना है, तो आपने दोबारा से वही x अपन y लिखा, कह रहा है ऐड करो 1 किसमें, डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया और कितना बन गया, वो बन गया 1/2, क्या करना है CMD, 2 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो क्या आ गया 2x और y प्लस के 1। अब y को इक्वल से साइड में लाओगे तो 2x माइनस y इक्वल्स टू बना गया, ये इक्वेशन सेकंड। अब इनका सॉल्यूशन करना है, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। देखो यहां पर है सबसे पहली इक्वेशन है x माइनस y इक्वल -2 और दूसरा है 2x माइनस y इक्वल्स टू 1। कोई एक सेम होना चाहिए x या y, तो y हमारा सेम है, तो यहाँ पे क्या करते हैं सिंबल चेंज होने चाहिए, तो सिंबल चेंज करने के लिए इसे प्लस कर दें, इसे माइनस और इसे माइनस, क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, तो कैंसिल हो गया। अब 2x माइनस का x प्लस का माइनस x बच गया और ये आ गया माइनस के 3, -2 -1 -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आई 3। x की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो यहाँ पर x वैल्यू को पुट करें इक्वेशन फर्स्ट में, तो x क्या दिया है, x दिया है 3 दिया है, माइनस के y इक्वल -2, 3 का इक्वल से साइड में, तो माइनस के 2 -3 हो गया, माइनस y के इक्वल आ गया -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी है 5y, ये सॉल्यूशन है। देखो x फ्रैक्शन जो बना, फ्रैक्शन है x न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन बन गया x अपॉन y था, तो आ गया 3/5, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना था, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कहता है 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 ईयर लेटर नूरी वाज, देखो ये कह रहा है 10 साल के बाद हो जाएगी, लेकिन 5 ईयर 5 साल पहले की कह रहा है, तो एज माननी पड़ेगी, नूरी बड़ी है इसमें क्योंकि थ्राइस हो रहा है सोनू का, तो नूरी बड़ी है, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो x मान लेते हैं। उसके बाद लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की जो प्रेजेंट एज है उसको y मान लेते हैं। अब यहां पर क्या करते हैं, अब ये कह रहा है 5 ईयर एगो, तो 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो एज ऑफ 5 ईयर एगो एज ऑफ नूरी, नूरी की एज क्या होगी, नूरी की जो एज होगी x में से पहले कह रहा है तो माइनस हो जाएगा 5, ऐसे ही 5 ईयर एगो एज ऑफ सोनू, सोनू की जो एज है वो भी y माइनस के 5 लिखोगे। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को इक्वल लिखोगे, इक्वल लिखोगे x माइनस 5 के इक्वल y माइनस के 5 हो गया। अब
इसने कहा था ये थ्राइस है, थ्राइस का मतलब 3 गुना है, तो आपको हमेशा ही पेपर में चाहे किसी की एज आए हमेशा ही y में मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो छोटा है उसमें। तो आपने जिसको आपने छोटा माना है तो वो कितना है थ्राइस, तो 3 से मल्टीप्लाई, तो x - 5 के इक्वल आ गया 3y माइनस के सॉरी हाँ 3 के मल्टीप्लाई y से तो 3y माइनस के 15। अब 3y को x के साइड में लेके जाओगे तो x - 3y आया माइनस के 15 प्लस के आया 5, तो x माइनस के 3y के इक्वल कितना आया माइनस के 10, और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर नेक्स्ट वाले में कह रहा है 10 ईयर लेटर, 10 साल के बाद। देखो 10 ईयर लेटर नूरी विल बी, अब 10 साल की कह रहा है तो 10 ईयर लेटर आप लिखोगे 10 ईयर लेटर एज ऑफ नूरी। नूरी की एज कितनी होगी, जितनी भी होगी उसमें 10 ऐड हो जाएगा। ऐसे ही सोनू की जो एज होगी उसमें भी 10 ऐड हो जाएगा। अब इन दोनों को रखना है इक्वल, आपने इन दोनों को इक्वल रख दिया, x प्लस के जो 10 है वो इक्वल है y प्लस के 10 की। अब मल्टीप्लाई कितने कह रहा है, ये कह रहा है ट्वाइस, तो आपने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब 2 से मल्टीप्लाई की ये आ गया x प्लस के 10 के इक्वल 2y प्लस के 20। ठीक है, अब 2y को इक्वल से आप साइड में लाए तो ये हो गया x माइनस के 2y इक्वल्स टू 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y दिख नहीं रहा। अब यहां पर हम इसे लिख देते हैं x माइनस के 2y इक्वल्स टू 10 आ गया, और ये इक्वेशन आपकी सेकंड आई। ठीक है, फर्स्ट सेकंड देखो, फर्स्ट ये है सेकंड ये, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, तो यहां पर लिख दिया x माइनस के 3y के इक्वल लिख दिया माइनस 10, और x माइनस 2y के इक्वल लिख दिया प्लस के 10। अब ये दोनों सेम है तो एक प्लस का एक माइनस का होना चाहिए, तो आपने क्या किया यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये चेंज हो गई, ये कैंसिल हो गया। अब 3 माइनस का 2 प्लस का, तो यहाँ पे आ गया माइनस के y और माइनस के 20, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के थे, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, y की वैल्यू कितनी आई 20 आई। अब y की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे y वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में हमने पुट किया तो x माइनस के 3 y की जगह आ गया 20 इक्वल्स टू माइनस 10, तो x माइनस के 60 के इक्वल माइनस 10 आ गया, तो माइनस 60 इक्वल से इधर गया तो ये हो जाएगा प्लस का 60, और 60 में से 10 माइनस करोगे तो आ गया 50। देखो सोनू की जो नूरी सबसे बड़ी थी, उसकी एज 50 है और सोनू की जो एज है वो 20 है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। इस प्रकार से आपको इनका सॉल्यूशन करना है। अब फोर्थ चैप्टर में देखो कौन कौन से क्वेश्चन जरूरी हैं। नेक्स्ट वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस के kx प्लस के 3 के इक्वल 0 दिया हुआ है। अब ये कहता है k की वैल्यू यहाँ से निकालो क्या है, यहाँ पर जो नंबर है वो कितना है। उसके बाद कहता है यदि दो इक्वल रूट हो, इक्वल रूट का मतलब है कि d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस के 4ac फॉर्मूला लगेगा, लेकिन d की जगह आपको 0 रखनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले a की वैल्यू लिखते हैं, 2 क्या है, b कितना दिया है x के जो आगे है, c कितना दिया है जिसके पास x नहीं है, तो d बराबर b स्क्वायर, b कितना है k, तो आपने किया k का स्क्वायर माइनस के 4, a दिया है 2 और c दिया है 3, तो d इक्वल्स टू कितना आ गया k स्क्वायर माइनस के 4 2 या 8 और 8 3 या 24। ठीक है, तो यहाँ पर d की जगह आपने 0 कर दिया, तो k स्क्वायर माइनस के 24 इक्वल से साइड में हुआ तो 24 इक्वल्स टू k स्क्वायर, स्क्वायर यदि साइड में जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। उसके बाद k के इक्वल 24 ओपन होता है बेटा 6 24 किससे ओपन होगा, ये ओपन होगा 2 रूट 6 से। ठीक है, इक्वल्स टू k, पॉजिटिव नेगेटिव दो रहेंगे और ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो ये कहता है कि यहाँ पर फैक्टराइजेशन कहेगा, और फैक्टराइजेशन आपने पहले भी कर लिया था सेकंड चैप्टर में। ठीक है, तो उसमें से देख लेना आप। और यहाँ पर ये कहता है कि यहाँ पर फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27, फाइंड 2 number whose sum 27 and product
एंड प्रोडक्ट इज 182। इसका जो मल्टीप्लाई है वो तो 182 होगा, लेकिन सम कितना होगा 27 होगा। तो आपने क्या किया, लेट यदि सम दिया हुआ है तो सेकंड 27 में से माइनस होगी, लेट फर्स्ट नंबर निकाल दिया। फर्स्ट नंबर कितना दिया है, फर्स्ट नंबर है 27। अब लेट करें सेकंड कितना होगा, सेकंड नंबर क्या होगा, तो वो सॉरी फर्स्ट जो होगा वो x होगा, ठीक है, गलती से लिख दिया। फर्स्ट नंबर जो होगा x होगा, सेकंड क्या होगा 27 में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दो, वो सेकंड है। अब ये कह रहा था इन दोनों की मल्टीप्लाई इतना होता है, तो बेटा x की मल्टीप्लाई 27 माइनस x से करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो वह 182 होएगा। तो x की मल्टीप्लाई करोगे तो 27x आया माइनस के x स्क्वायर के इक्वल आ गया 182। अब इसको इक्वल से साइड में लेके जाओगे तो ये तो हो जाएगा माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर 182 182 जितना है सेम रहेगा। फिर यहाँ पर क्या करोगे, फैक्टराइजेशन करोगे। ध्यान रखना 182 यदि आ जाए तो 13 14 होते हैं, फैक्टराइजेशन कितना होता है 13 14। तो आपने यहाँ पर क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस के 13x और माइनस के 14x लिख लिया प्लस के 180, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके माइनस 27 जब ही तो आएंगे, तो यहाँ इसलिए अब देखो यहाँ से कॉमन x आया तो x माइनस 13, यहाँ से 14 कॉमन आएगा जब भी तो x माइनस के 13 बचेगा इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो बेटा जब ये दोनों सेम आ जाए तो इनमें से कोई एक लिखना होता है, और इनके जो सामने है एक बार वो लिखना होता है, और इक्वल में क्या 0। तो x माइनस के 13 है उसके इक्वल 0 कर दें, और x माइनस 14 है उसके इक्वल 0 कर दें। तो x की वैल्यू एक तो आई बेटा 13 और दूसरी आ गई 14। तो ये क्या आता है, दो नंबर कौन से हैं, तो एक 13 है एक 14 है, मतलब 13 14 आपके नंबर है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो कौन सा है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 364, ठीक है, इतना दिया है। अब ये कह रहा है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर रहता है जैसे 1 2 3 4 5, तो इसमें 1 1 ऐड करके चलता है। तो आप क्या करोगे, लेट करोगे, लेट फर्स्ट नंबर, आपने फर्स्ट नंबर लेट किया तो वो है x। सेकंड जो नंबर आप मानोगे वो मानोगे x प्लस के 1, ठीक है, x और x प्लस के 1। फिर यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर करना है कि इसने कहा था टू नंबर है जिनका सम ऑफ टू स्क्वायर, स्क्वायर का जो सम है तो स्क्वायर कर दिया और इनका सम कर दिया दोनों का, और कितना है 365। तो बेटा यहाँ पर इसका स्क्वायर, आप इसको ओपन करोगे आइडेंटिटी को, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab इक्वल 365। तो 1 जो है वो इक्वल से साइड में गया, x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस के 2x इक्वल कितना 365 में से 1 माइनस होगा, तो 2x स्क्वायर प्लस के 2x के इक्वल कितना आ गया 364। अब 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि ये सभी 2 से डिवाइड है, तो डिवाइड बाई 2, आपने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर x स्क्वायर आ गया, यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर आ गया 182, 182 आ गया। अब आपको याद आए 182 यदि आ जाए तो 13 14 आपको फैक्टर लेने हैं, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 182। अब x दिया है प्लस का, मतलब एक नंबर होना चाहिए, तो 13 में से 14 माइनस कर दो, तो x स्क्वायर प्लस के 14 लिख दो माइनस के 30 लिख दो, माइनस 182 इक्वल 0। तो यहाँ पे इनका जो फैक्टर निकालते हैं, इसका फैक्टर आएगा x, तो कितना आ गया x प्लस के 14, यहाँ पर फैक्टर आया 13, आ गया x प्लस के 14। जब ये दोनों सेम आ जाएं तो इनमें से कोई एक लिखना है, तो आपने x प्लस के 14 लिख दिया, दूसरा लिख दिया x माइनस के 13 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस के 14 के इक्वल आपको 0 करना है, x माइनस 13 के इक्वल आपको 0 करना है। x की वैल्यू कितनी आई माइनस के 14, x की वैल्यू आई 13। तो पहला जो नंबर है वो 13 है और दूसरा 13 प्लस के 1 कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको इनका सॉल्यूशन करना है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो किस प्रकार से हम सॉल्यूशन करेंगे।
नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो कहता है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर। अब ये कह रहा है क्या ऐसा संभव हो सकता है? तो यहाँ पे क्या करते हैं, आपने किया सबसे पहले लेट कर लिया लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। लेंथ आपने लेट किया तो x आया, लेट ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना आ गया, y आ गया। ठीक है, अब यहां पर ये कहता है कि पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर क्या रहता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 into में l प्लस b, तो x प्लस के y कितना दिया है 80, तो 80 के इक्वल आ गया 2 into में x प्लस के y। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड करेगा इसको कितने 40 टाइम, तो आ गया x प्लस y के इक्वल। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि एरिया है, एरिया का मतलब x की मल्टीप्लाई y से है तो आया 400। अब x प्लस y है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक x की या y की वैल्यू निकालें, तो y को मैं इधर भेज रहा हूं, तो ये आ गया 40 माइनस y के इक्वल x की जगह कितना रख दिया 40 माइनस y, तो x की जगह आपने 40 माइनस y रख दिया और इनटू में y के इक्वल कितना 400। अब y के मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 40y माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 400। अब ये इक्वल से इधर गया तो y स्क्वायर हो गया पॉजिटिव और 40y हो गया नेगेटिव, प्लस से कितना आ गया 400। अब यहां से इसका फैक्टर यदि करें तो इसका जो फैक्टर आता है y स्क्वायर माइनस के 20y और माइनस के 20y, ठीक है, प्लस के 400। तो यहाँ पर इन में कॉमन आया y, तो आ गया y माइनस 20, यहाँ पे माइनस के 20 कॉमन आया तो आ गया y माइनस 20। ठीक है, तो यहाँ भी आ गया y माइनस 20 के इक्वल 0 और ये भी y माइनस 20 के इक्वल 0 सेम ही है, तो y के इक्वल कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 20 आई, जब y की वैल्यू 20 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 40 माइनस के 20 तो 20 ही आएगी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 20 आएगी। तो यहाँ से जो लेंथ ब्रेथ है वो 20 दिए हुए हैं, तो इस प्रकार से आपको इनका सॉल्यूशन करना है। ओके, तो 4th चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। 5th वाला चैप्टर देखो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। किससे डिवाइड है, जो 6 से डिवाइड है। अब यहाँ पर 6 से डिवाइड होने वाले नंबर लिखते हैं तो ए बी बन जाएगी। कैसे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, इस प्रकार से। अब लास्ट नंबर कौन सा होगा, तो आप इसकी मल्टीप्लाई 40 की मल्टीप्लाई 6 से कर दो तो लास्ट आएगा 240। अब ये कह रहा है सम निकालना है, तो सम का मतलब एसएन निकालना है। एसएन का फॉर्मूला रहता है n/2 a प्लस के an रहता है शॉर्ट में। तो यहां से Sn आ गया n/2, n है 40/2, ये n रहेंगे क्योंकि n नंबर है, a दिया है 6 और an दिया है 240, तो ये से कट होगा 20 टाइम, तो Sn आ गया 20 की मल्टीप्लाई 246 से होगी। अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आप डायरेक्टली यदि लिख रखा है 4920 मल्टीप्लाई कर रखी है तो आप करके देख लो, इसका जो आंसर आएगा वो इतना आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो किस प्रकार से करना है। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। पहली 15 टर्म निकाली है। मल्टीपल ऑफ 8 का मल्टीपल, तो 8 का मल्टीपल जो होगा वो कितना होगा, 8 का मल्टीपल, तो यहाँ पर AP बनाए, AP है 8 का 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, इस प्रकार से चलता रहेगा। ठीक है, पहले 15 टर्म निकालने हैं, तो 15 टर्म 15 की मल्टीप्लाई 8 से कर दीजिए, कितना आएगा, तो 8 5 जा 40, 4 है। ठीक है, 8 5 जा 40, 0, उसके बाद 4 आ गया, 8 1 जा 8 और 4 12। ठीक है,
अब यहाँ पर ए दिया हुआ है 8 और डी दिया हुआ है, देखो डी तो पता है 80 है और यहाँ पर जो एन है वो 120 है। तो Sn यदि हम निकालें तो n/2 15/2 आएगा और एक ही मल्टीप्लाई देखो a प्लस के an फॉर्मूला रहता है तो 15/2 a दिया है 8 और an दिया है 120। अब 8 को 120 में ऐड करें तो यहाँ पर आएगा 128 और 2 से यदि कट करें तो 64 आएगा। 15 की मल्टीप्लाई 64 से करनी है। जब आप 15 की मल्टीप्लाई 64 से करोगे तो मल्टीप्लाई कर लेना, डायरेक्टली जो आंसर है वो 960 आपका आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो और किस प्रकार से करना है। How many 3 digit are divisible by 7? ऐसे नंबर जो 7 से डिवाइड होते हैं, कितने नंबर हैं 3 डिजिट के? तो 3 डिजिट जब आपकी स्टार्ट होगी तो सबसे पहले याद रखना है, आप देखो कब तक वॉक करते डोलोगे पेपर में, तो याद रखना है। तो उसके लिए सबसे पहला जो नंबर है वो आएगा 105, उसके बाद 112, इस प्रकार से चलता रहेगा, ठीक है। और लास्ट जो नंबर आएगा वो आएगा 994, ये एपी बनेगी। अब यहाँ पर ए दिया है 105 और डी दिया है 7 और लास्ट एन जो है वो 994 दिया हुआ है, ठीक है। एन दिया है तो आप क्या करोगे, एन का फॉर्मूला फाइंड आउट करोगे। एन इक्वल है ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी, तो 994 इक्वल आ गया ए की जगह 105 और एन हमें फाइंड आउट करना है, डी आ गया 7, तो ये इक्वल से इधर जाएगा तो 994 में से माइनस करोगे 105 तो ये आ गया n माइनस के 1 इंटू में 7, तो 14 में से 5 माइनस करोगे तो 9 आएगा, यहाँ पर आ गया 8 और यहाँ पर 9 में से 1 माइनस हुआ तो 8 और इक्वल आ गया। देखो ये 7 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, किसके n माइनस 1 के इक्वल आ गया। अब 7 से इसे कट कर लीजिए, 7 1 जा 7, देखो 7 1 जा 7, 18 आ गया। अब 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, तो यहाँ पर 120 जो 7 आया वो n माइनस 1 इक्वल से इधर आया तो ये आया प्लस के 1 के इक्वल n, तो 128 जो आया वो n के इक्वल आ गया। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो किस प्रकार से हम सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो ये कहता है हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी 9 17 25 दी हुई है। उसके बाद कहता है यदि सम दिया है 636, सम का मतलब एसएन दिया है 636, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, एसएन दिया है, ए कितना है, ए दिया है 9 और डी कितना दिया है, तो आप 17 में से 9 माइनस कर लो तो डी आ गया 8, ठीक है। यदि सम दिया है तो एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे। एसएन कहता है n/2 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, तो एसएन इक्वल है n दिया है, n हमें फाइंड आउट करना है, 2a a दिया है 9 प्लस के n माइनस के 1 और d दिया है 8। एसएन दिया है 636 n/2, यहाँ पे आ गया 18 प्लस के 8 n माइनस के 8। अब 18 में से 8 माइनस करोगे आप तो यहाँ पर आ जाएंगे कितना, यहाँ पर आ जाएंगे 10 प्लस के 8n। अब जो ये 2 दिया है ये दोनों को डिवाइड करता है तो 2 इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर 636 के इक्वल आ गया n इंटू में 5 प्लस के 4n। अब यदि आप मल्टीप्लाई करोगे 636 इक्वल है 5n प्लस के 4n स्क्वायर। 636 को भी आप इक्वल से साइड में लेके जाइए, जब आप इसे लेके जाओगे तो 5n प्लस के 4n स्क्वायर माइनस 636 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, इसका फैक्टर करना है। क्या करना है, इसका फैक्टर, या आप ऐसे करना इसको डी वाले से भी सॉल्यूशन कर सकते हो, लेकिन इसका डायरेक्टली फैक्टर मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पर इसके जो फैक्टर हैं, यहाँ पर
4n² को मैं आगे लिखा प्लस के 5n माइनस के 636। इसके जो फैक्टर आएंगे वो आते हैं 4n² प्लस के 53n माइनस के 48n माइनस 636। ठीक है, अब यहाँ से इनका कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से कॉमन यदि n आया तो क्या आएगा 4n प्लस के 53 आएगा। अब यहाँ पर ऐसा क्या कॉमन है, जो यहाँ पर 53 बचे तो आपने क्या किया, यहाँ पर 48 तो कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि 48 आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, हमें 4 चाहिए, तो यहाँ पर कितना आएगा 12 आएगा, माइनस के 12, तो यही बच गया 4n प्लस के 53। अब ये जब ये दोनों सेम है तो इनमें से कोई एक रखना है, ठीक है, इक्वल्स टू 0, और एक रखेंगे n माइनस के 12 इक्वल 0। देखो ये तो अपॉन में आएगा, लेकिन n कभी अपॉन में नहीं आता, इसलिए हम क्या करेंगे, n के इक्वल कितना कर देंगे 12 कर देंगे, और ये n की वैल्यू हो जाएगी। आप चाहो तो इसको d वाले से भी सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला चैप्टर देखो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, डायगोनल ACBD दिया हुआ है ट्रेपेजियम, तो आपने क्या किया, सबसे पहले ट्रेपेजियम बनाया। अब ट्रेपेजियम आपका इस प्रकार से बनेगा, फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इसके डायगोनल आपने कंस्ट्रक्ट किए, मतलब कि क्या रखा है ACBD, तो यहाँ पर A B C और D आपने बना दिया, ठीक है, और एक दूसरे को कट करेगा ऊपर, तो कंस्ट्रक्ट भी आपको करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्ट आपने किया कि EO मीट किया बेटा, ठीक है, EO मिला दिया, तो यहाँ से एक पॉइंट लिया और जो मिला दिया। अब देखो ये जो है किस किस के पैरेलल है, सिर्फ वही ट्रायंगल आपको लेने हैं। अब ये जो पैरेलल है, यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं इन ट्रायंगल। देखो ये वाले इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, तो पहले इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे, तो ये जो ट्रायंगल है इस वाले में, तो ABD में इन ट्रायंगल ABD, जब आप ABD में चलते हो, ठीक है, ट्रायंगल ABD में चलते हो, तो आप लिखोगे यहाँ से AE अपॉन में ED, AE अपॉन में ED, और वह इक्वल है किसके, वो जो इक्वल है यहाँ से इस प्रकार से चल सकते हो, BO अपॉन में OD के, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। उसके बाद फिर आप चलोगे इक्वेशन नंबर सेकंड, इन ट्रायंगल। अब देखो ये किसके पैरेलल है, अब ये इसके पैरेलल, तो आप इस ट्रायंगल में चलोगे, इस वाले, ठीक है, ADC में इन ट्रायंगल ACD। जब आप ACD में चलते हैं, तो ACD में जब आप चलोगे तो AE अपॉन में ED इक्वल किसके है, इक्वल है AO अपॉन में OC के, ठीक है, ये इक्वेशन होगी सेकंड। अब देखो जब कोई दो साइड है आपस में इक्वल हैं, तो जो बाकी की हैं वो भी आपस में इक्वल होंगी, इसका मतलब जब 2 आपस में इक्वल है तो 4 भी आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो जब AE अपॉन में ED इक्वल है BO अपॉन में OD से, तो AE अपॉन में ED भी इक्वल है AO अपॉन में OC के, तो इसका मतलब ये भी दोनों इक्वल है। तो सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ पर देखोगे AO अपॉन में, देखो BO अपॉन में OD जो है वो इक्वल है AO अपॉन में OC के, लेकिन क्वेश्चन कहता है OA अपॉन OC होगा, तो वही आपको प्रूव करना था और वही आपने प्रूव कर, देखो आसानी से प्रूव हो गया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो किस प्रकार से आप सॉल्यूशन करोगे। देखो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, अब ये कहता है एक ट्रायंगल है ABC। अब ABC में जो BC के पैरेलल है DE, तो यहाँ पर गिवन रहेगा कि जो DE है वो पैरेलल है BC का। जब इन दोनों के पैरेलल है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इन साइडों के जो रेशो है वो भी इक्वल होंगे, तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग थ्योरम 6.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग आप लिखोगे कि AD अपॉन में DB इक्वल है AE अपॉन में EC का, ठीक है। तो AD कितना है, AD है 1.5 अपॉन में 3 इक्वल कितना 1 अपॉन में x,
तो अब देखो यहाँ पर पॉइंट हटा देते हैं और पॉइंट से 0 लगा देते हैं, तो 15 2 जा 30, ठीक है। तो 15 1 जा 15 क्या होगा, तो यहाँ पर 1/2 के इक्वल आ गया 1/x। तो देखो x किसके इक्वल आया 2 के, तो x की जो वैल्यू है कितनी है 2 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 2 आएगी, ठीक है। उसके बाद देखो इस प्रकार से ट्रायंगल देखने को मिलेगा। अब ये कहेगा कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है PQR, एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है, सच दैट जिसमें एंगल जो P है वो इक्वल है एंगल RTST, ठीक है। अब ये कहेगा कि ट्रायंगल जो RTQ है वो सिमिलर है ट्रायंगल RTST, ओके। अब यहाँ पर आपने क्या किया, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया। अब ये कह रहा था कि यहाँ पर जो P है वो T के इक्वल है, तो ट्रायंगल कौन सा है PQR, तो PQR। अब जो P वाला एंगल है वो इक्वल है किसके RTS के, लेकिन उससे पहले इसने कहा S और TR मिड पॉइंट है, S और T मिड पॉइंट है किस पर, S जो है वो PR की साइड है, S एंड T आर मिड पॉइंट, S और T मिड पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पर PR एंड QR, उसके बाद यहाँ पर अब देखो S जो है वो PR की साइड है, ठीक है, S जो है वो PR की साइड है। अब मान लो यहाँ पर S है और T है वो QR की यहाँ पर, तो यहाँ पर T है, तो ये वाली साइड इस प्रकार से, ठीक है। अब इसने कहा जो एंगल P है वो इक्वल है T वाले के इसके। अब ये इसने कहा RPQ में चल रहे हैं, तो इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS इन दोनों में चलेंगे, RPQ RTS में, तो RPQ में चलेंगे, RPQ में तो इसमें तो कंप्लीट एंगल है और दूसरा RTS में, तो RTS तो ये छोटा सा दिया हुआ है। तो देखो RPS, देखो R वाला एंगल R में है, मतलब इन दोनों में R है, तो हम कहेंगे एंगल R है के इक्वल है, तो इसलिए क्यों, क्योंकि ये दोनों में कॉमन दिया हुआ है। अब जो P वाला है वो T वाले के इक्वल है, तो हम ये कहेंगे जो एंगल P है वो इक्वल है RTS के, ठीक है, ये गिवन है। जब ये दोनों चीज दी हुई हैं हम ये कहेंगे कि यहाँ पर एंगल क्राइटेरिया के द्वारा ये प्रूव हो गया कि ट्रायंगल RPQ जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल RTS के। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इस प्रकार से आपको इनका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। अब यदि ऐसा कोई ट्रायंगल मिल जाता है तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले ऐसा देखना है कि कोई एक जैसा है या नहीं है, और बाकी की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिछली वीडियो जो बनाई है शॉर्ट क्लिप बनाई है, कोई 30 मिनट की कोई 20 मिनट की, उनमें भी आपके इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, वो यदि आप कर लेते हो तो आपको भी पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब इतना तो आपको 6 चैप्टर तक तो अभी आपको करा दिया, नेक्स्ट वाला अब कल का दिन है आपके पास, तो वो और इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू सी मैथ वर्ल्ड क्लास।